हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम मोल कंसेप्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। जब एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनती है उसकी मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है, हम उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग को ना हम यहाँ पे दो पार्ट में यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे। केस वन इज इफ ऑल सॉल्यूशन कंटेन सेम सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए मेरे पास 3 सॉल्यूशन हैं और इन तीनों सॉल्यूशन को हम आपस में ऐड करना चाहते हैं और ऐड करके एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। दिस इज आवर रिजल्टिंग सॉल्यूशन और आई कैन से फाइनल सॉल्यूशन। और मान के चलिए मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ भी HCl का सॉल्यूशन लिया है, यहाँ भी HCl का लिया और यहाँ पे भी HCl का लिया है। अगर यहाँ पे तीनों ही सॉल्यूशन में नेचर ऑफ सब्सटेंस सेम होगा तब हमें केस 1 को अप्लाई करना है। और केस 1 को अप्लाई कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपको कहा है 200 ml ऑफ 1/2 molar HCl is mixed with 200 ml of 1/10 molar HCl plus 600 ml of 1/6 molar HCl. Find the resultant molarity of mixture। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सॉल्यूशन में मैंने नेचर ऑफ सब्सटेंस सेम ले रखा है। तो अगर हमें रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी एक्चुअली में होता क्या है, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले अगर ध्यान दें तो तीनों को हमें मिला के यहाँ डालना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 सब्सटेंस, 3 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 200 है, यहाँ 200 है, यहाँ 600 है। तो फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, मतलब V टोटल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 400 + 600 मतलब 1000 ml हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें N सॉल्यूट कैसे निकालना, सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए मोलैरिटी अगर N/V है तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल हमें कितना मिल जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मिल जाएगा। पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1/2 है, 1/2 को अगर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सॉल्यूशन का सॉल्यूट हमें पता चल जाएगा। तो कितना है यहाँ पे 1/2 × 200। तो ये पहले सॉल्यूशन से जो सॉल्यूट मिला है वो है। इसी तरह से दूसरे सॉल्यूशन से कितना सॉल्यूट मिलेगा, 200 × 1/10। और इसी तरह से तीसरे सॉल्यूशन से कितना सॉल्यूट मिलेगा, 600 × 1/6 मिलेगा। तो इस तरह से हम टोटल सॉल्यूट निकाल लेंगे और टोटल वॉल्यूम कितना है, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 1000। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा ये कितना होगा, दिस इज 100 प्लस दिस इज 20 एंड दिस इज अगेन 100। तो ये हो गया कितना 220 220/1000 विच इज इक्वल टू 0.22 मोलार। तो ये हमारा फाइनल क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी है। तो पहला रिलेशन हम यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। रिजल्टेंट मोलैरिटी को मैं इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकती हूँ, M1V1 + M2V2 + M3V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो कि हमने जस्ट ऊपर अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया है। बट रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन ऑल सॉल्यूशन हैव सेम substance
मतलब सभी सोल्यूशन में सब्सटेंस का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमें क्वेश्चन में कहा है 750 ml ऑफ 0.5 मोलार HNO3 is mixed with 250 ml of 2 molar HNO3. Find resultant molarity। तो रिजल्टेंट मोलारिटी कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें ये देखना है कि क्या सोल्यूशन के अंदर सभी का नेचर सेम है, सभी सोल्यूशन का। तो यस, आप देख सकते हैं सॉल्यूट दोनों ही जगह पे सेम है। एंड सॉल्वेंट जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक हम वाटर कंसीडर करते हैं। तो दोनों ही सोल्यूशन को बनाने के लिए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर है वो हमारा सेम है। तो मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन के लिए हम ऊपर वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। ऊपर में जो ये क्वांटिटी है टोटल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है? डिवाइडेड बाय है टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट मोलारिटी अब कितना होगा? सिंस दो ही सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है तो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज़ V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो M1 हमारा 0.5 है इंटू 750, ये हो गया पहले के मोल। दूसरे के मोल कितने हैं? 250 इंटू 2 हो गया। और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? तो 750 प्लस 250 हो गया। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करके यहाँ पे कितना होगा? दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.5 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसको मैं 250 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। सो ये हो गया 3 इंटू 0.5 विल बी 1.5, 1.5/4 प्लस 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 0.875 मोलार आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, डायरेक्ट हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ एनी सोल्यूशन विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन कितने सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नाउ केस 2 क्या है? केस 2 इज, केस 2 हमें तब लगाना है इफ ऑल सॉल्यूशन हैव एट लीस्ट वन आयन कॉमन। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस को मिलाएंगे जहाँ पे उन सभी सॉल्यूशन में एक आयन मिनिमम कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले एक क्वेश्चन सपोज हम लेते हैं 500 ml ऑफ 0.3 मोलार MgCl2, इसको मिलाया हमने 800 ml ऑफ 0.3 मोलार AlCl3 एंड 2 लीटर ऑफ वाटर के साथ इसको ऐड कर दिया हमने और इन तीनों को मिला दिया। डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इन फाइनल सोल्यूशन। तो क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि मेरे पास दो सोल्यूशन था। एक सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी है 0.3 मोलार, वॉल्यूम 500 ml है, और ये किसका सोल्यूशन है? मैग्नीशियम क्लोराइड का। इसको हमने मिलाया किसके साथ? AlCl3 के सोल्यूशन के साथ, जिसकी मोलारिटी फिर से 0.3 दी गई है और इसका वॉल्यूम 800 ml दिया है। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसमें हमने 2 लीटर पानी भी ऐड कर दिया है, मतलब 2000 ml हमने वाटर को भी ऐड किया है। अब जो फाइनल सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिला है ना, इस फाइनल सोल्यूशन के अंदर Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है ये हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों सोल्यूशन है दोनों जगह पे Cl नेगेटिव आयन हमारा कॉमन है। तो ऐसे ही केस में जहाँ पे एटलीस्ट एक आयन हमारा दोनों सोल्यूशन के बीच में कॉमन होना चाहिए, वहाँ पे ही इस रिलेशन को यूज़ करना है।
तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला देती हूँ, आप उसको अप्लाई करके डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी ऑफ आयन, जिस आयन की मोलारिटी आपको निकालनी है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन फ्रॉम फर्स्ट कंपाउंड इंटू मोलारिटी ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड प्लस नंबर ऑफ आयन from second compound into M2V2, which is M2 is molarity of the second solution and V2 is the volume of the second solution, and so on, divided by V1 plus V2 and so on. अब सिंस यहाँ पे सिर्फ दो ही सोल्यूशन को मिलाया गया है, ठीक है, अल्टीमेटली फाइनल वॉल्यूम के अंदर हम क्या करेंगे, 2000 ml को आपस में ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखो, नंबर ऑफ आयन फ्रॉम फर्स्ट कंपाउंड, सिंस हमें Cl नेगेटिव की मोलारिटी चाहिए, तो पहले वाले सोल्यूशन से कितने Cl नेगेटिव मिलेगा, 2 मिलेगा, तो नंबर ऑफ आयन के जगह पे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी कितना है इस सोल्यूशन की 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना है 500। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, सिंस मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में वॉल्यूम को ml में ही डील कर रही हूँ, तो डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम को ml में ही डील करना है। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 2 लीटर को किस में कन्वर्ट किया है, मिलीलीटर में। तो ये तो हो गया पहला टर्म। अब आते हैं सेकेंड वाले टर्म में। तो नंबर ऑफ आयन ऑफ Cl नेगेटिव फ्रॉम द सेकेंड कंपाउंड, तो सेकेंड कंपाउंड से कितने Cl निकलेगा, 3, तो 3 इंटू M2 कितना है यहाँ पे 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना है 800, ठीक है। अब तीसरा सोल्यूशन तो है नहीं कोई, सिर्फ 2 ही सोल्यूशन लिया गया है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में पहले का कंट्रीब्यूशन 500 का होगा, दूसरे का कंट्रीब्यूशन 800 का होगा, और सिंस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हमें ऐड करने हैं, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना, 1000, और 1000 इंटू 0.3 दिस विल बी इक्वल टू 300, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.3 विच विल बी 0.9 इंटू 800 दैट इज गोइंग टू बी 720, एंड डिवाइडेड बाई, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2000 बाई 2000 एंड यहाँ पे 1300, सो दिस इज गोइंग टू बी 3300। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 1020 डिवाइडेड बाय 3300, इसको फर्दर सॉल्व करने से हमें कितना मिलेगा, 51/165। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, इतनी मोलारिटी हमें क्या मिलेगी, फाइनल Cl नेगेटिव की मिलेगी। अगर इसी क्वेश्चन में हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ Mg+2 आयन, तो मोलारिटी ऑफ Mg+2 आयन देखिए कैसे निकालेंगे। पहले वाले सोल्यूशन से Mg+2 कितना मिलेगा, 1, तो नंबर ऑफ आयन के जगह पे 1 हो जाएगा। मोलारिटी कितनी है सोल्यूशन की, 0.3, वॉल्यूम कितना है 500, ठीक है। और दूसरे सोल्यूशन से अब Mg+2 तो मिलेगा नहीं, तो नंबर ऑफ आयन के जगह पे हम कितना डाल देंगे, 0, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0 ओनली, एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम तो 3300 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 300/3300 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/33 मोलार। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में हमें मोलारिटी ऑफ Al+3 पूछा होगा, तो Al+3 बताइए, पहले वाले सोल्यूशन से Al+3 के कितने आयन मिलेंगे, 0, तो 0 हो गया, और दूसरे वाले सोल्यूशन से कितने Al+3 मिलेगा, 1 इंटू यहाँ पे कितना है, मोलारिटी ऑफ द सेकेंड सोल्यूशन विल बी 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज 3300। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें 720/3300 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 72/330। इतना मोलार हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी किसी भी 2 या 3 सोल्यूशन को ऐड करते हैं जिसमें एक आयन अगर कॉमन होता है, तो हम उस सोल्यूशन, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा, उसमें किसी भी आयन की मोलारिटी हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस से हमें क्वेश्चन में कहा गया है, सपोज हमें क्वेश्चन में कहा है, हाउ मेनी ml of 0.5 molar barium hydroxide solution should be
mixed with 400 ml of 0.3 molar NaOH solution such that resultant OH negative concentration equal to 0.6 मोलर। अब क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन में कहा है कि एक बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसको हमने मिला दिया NaOH के साथ। तो आप देख सकते हैं OH नेगेटिव कॉमन है दोनों के बीच में। इसकी मोलारिटी है 0.5 मोलार। वॉल्यूम इसका दिया गया है, इसको निकालना है, तो ये हमें अननोन क्वांटिटी है। इसकी मोलारिटी 0.3 मोलार है, बट इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 400 ml दिया है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन में जो OH नेगेटिव है ना, उसका कंसंट्रेशन आपको 0.6 मोलार दिया है। अब सपोज अगर टोटल वॉल्यूम हमें पूछा हो, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, दोनों के वॉल्यूम का सम। अब इसका तो 400 ml है और इसका अननोन है, उसको V मान लेते हैं, तो टोटल वॉल्यूम विल बी 400 + V। अब हमें OH नेगेटिव का अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो अप्लाई कीजिए ऊपर वाला फॉर्मूला। किसी भी आयन की मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आयन फ्रॉम द फर्स्ट कंपाउंड इनटू M1V1 प्लस नंबर ऑफ आयन फ्रॉम द सेकंड कंपाउंड इनटू M2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम यही सेम चीज़ यहाँ लगाएं तो पहले वाले सोल्यूशन से OH नेगेटिव हमें कितना मिलेगा, पहले सोल्यूशन से मिलेगा 2, तो नंबर ऑफ आयन की जगह पे 2 इंटू मोलारिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम हमें निकालना है, तो V ले लिया। अब सेकेंड सोल्यूशन से OH नेगेटिव तो एक ही मिलेगा, तो 1 इंटू मोलारिटी हमें 0.3 है और वॉल्यूम उसका कितना है 400 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू 400 + V। और ये OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन 0.6 दे रखा है, तो 0.6 इंटू 400 + V, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 और प्लस 0.6V इक्वल टू V प्लस 120। सो 120 इक्वल टू 0.4V, तो V विल बी इक्वल टू 120 by 0.4 which is equal to 1200 by 4 which means 300 ml। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इसका 300 ml यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि कब कौन सा रिलेशन हमें यूज़ करना है। मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम तब लगाना है जब सोल्यूशन में सब्सटेंस का नेचर सेम होगा, एंड सेकंड रिलेशन हमें तब लगाना है जब सभी सोल्यूशन के बीच में एक आयन हमारा क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द न्यू अपडेट्स। हम बच्चों यहाँ पे नीट और जेई आने से पहले हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जिसके क्वेश्चंस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं नीट एंड जेई में, हम उन टॉपिक को आसानी से कवर कर सकें और आपको इन सारे वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सके। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।